रास्ते में मिला भूत। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का ज़बरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी करता है। वीडियो चैनल का होस्ट लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहता है, कुछ अच्छे बातें भी देख लिया करो। काजल ने विनोद को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो काजल, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। विनोद ने वीडियो चैनल बंद करते हुए कहा। सुनो, 4 दिन के लिए मैं मम्मी के घर जाना है। तुम खाना कैसे खाओगी? कुछ घर से भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने के लिए घर आ जाओगे? काजल ने विनोद से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कभी तुम्हारे घर तो कभी जोमेटो जिंदाबाद, विनोद ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूँगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना, काजल बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, विनोद बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर विनोद का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन काजल के जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। शादियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड में लगभग जाम थी। इस वजह से विनोद ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने को सोचा था, लेकिन जब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी, तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसे वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहनकर अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका दिल डोल देख विनोद थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर विनोद को पकड़ना चाहा। विनोद को कुछ नहीं सूझा और कार तक पहुंचना भी संभव नहीं था, इसलिए वह विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब विनोद का पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि विनोद चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। विनोद ज़्यादा देर ना दौड़ सका। जल्दी उस हैवान ने विनोद के पीछा से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं विनोद की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, विनोद उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से विनोद की छाती में भयंकर दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में विनोद की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। विनोद के चारों तरफ अंधकार था। सर्दियों के मौसम में भी वह पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात यह है, जहां उस हैवान की बाहें विनोद की छाती पर कसी हुई थी, उसी जगह विनोद को असहनीय दर्द हो रहा था। धन्यवाद।